इल्तिजा मुफ्ती सर जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, तो उन्होंने इनका एक 2024 का ट्वीट निकाला, उमर अब्दुल्ला का, दीपक भाई 6/3/2024 का ट्वीट है। उसमें उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उस वक्त राष्ट्रपति शासन रहा होगा, मोदी जी का दौरा लगा था कश्मीर का, तो वो कह रहे हैं कि कल गोदी मीडिया और एजेंसीज आपको बताएंगी कैसे ऐतिहासिक सब जनसमूह ने मोदी जी का स्वागत किया, और ये सारे लोग, मैं आपको बताता हूं, कोई अपने मन से नहीं आया है, सब सरकारी कर्मचारियों को धक्का दे करके प्रेशराइज करके यहां पर भेजा गया। तो इल्तिजा मुफ्ती ने उसको कोट करके लिखा है, सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई। अच्छा है, लेकिन अच्छा है, गुड। तो मतलब ये इसमें इतना ही है कि कश्मीर का काम निकलवाना है उमर अब्दुल्ला को, या इसमें कोई और रीअलाइनमेंट है? नहीं, ये सत्य से साक्षात्कार हो गया उनका। अच्छा, उनको 5 अगस्त 2019 के बाद समझ में आ गया है कि इनसे लड़के कुछ नहीं पाएंगे। तो वो जो कहावत है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो वो कायदे में रहने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ करके तो देख लिया कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी, चीन आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, सब करके देख लिया। 5 अगस्त से 2 या 3 दिन पहले मिलकर गए दोनों पिता पुत्र, और प्रधानमंत्री ने बड़े कायदे से आश्वासन दिया कुछ तो नहीं हो रहा है। ये वो लोग सर जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान से बात करे बगैर हल नहीं है कश्मीर समस्या का। आज उमर अब्दुल्ला मंच से गाली दे रहे थे पाकिस्तान को प्रधानमंत्री के सामने। एक कारण तो ये है कि उनको समझ में आ गया है कि ये अलग किस्म के लोग हैं, ये अलग तरह की सरकार है, ये हमारे प्रेशर में या हमारी धमकी में आने वाले नहीं है। वो समय बीत गया कि हम धमकी देंगे और कि कश्मीर अलग हो सकता है अगर आप इस रास्ते पर जाएंगे तो अलगाववाद बढ़ेगा, उस धमकी में आने वाले नहीं है। तो अलगाववाद की कमर तोड़ चुके हैं 5 अगस्त के बाद से, 370 हटने के बाद से। 370 हटने के बाद से नहीं, 370 की केवल बात नहीं है, जिस तरह से अलगाववाद का जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो जो बैकबोन थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बताइए। वही जितने जिस चैनल से पैसे आते थे, जो कंपनियां बनाई गई थी, खोखा कंपनियां जिनको कहते हैं, उनका और उन लोग जो लोग चलाते थे उनके खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं, इतने लोग जेल में हैं। मतलब सारे सेपरेटिस्ट को जो फंडिंग होती थी वो सब बंद हो चुकी है। मतलब बंद हो चुकी का मतलब ये नहीं होता कि 100% हो चुकी है, लेकिन जितने नोन सोर्सेज थे सब बंद हो चुके हैं। तो एक तो यह है। दूसरा, उमर अब्दुल्ला के इस बदले हुए रुख का यह भी कारण है कि उनका कोई घाटी में चैलेंजर नहीं बचा। तो मोदी जी का जो स्टाइल है कि अपने विरोधी को तलवार से ही नहीं मारा जाता, प्यार से भी मारा जाता है। तो पीडीपी को गले लगाया और पीडीपी खत्म हो गई। तो घाटी में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का कोई चैलेंजर नहीं। आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि प्रशंसा करेंगे तो लगेगा कि जो है दिल्ली का आदमी है और उनके साथ मिल गए, तो उसका फायदा उठाने वाला कौन है? ना पीडीपी ना कांग्रेस, दोनों इस स्थिति में नहीं है। तो इसलिए उनको, उनके सामने कोई इस तरह की चुनौती या बाधा नहीं है जिसके डर से वो एक अलग तरह का स्टैंड ले या पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करें। तो वो बोल रहे हैं जिससे उनको फायदा मिले, जिससे उनको मालूम है कि ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो फिर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और राष्ट्रपति शासन लगाने में कोई देर नहीं करेंगे ये लोग।